अम्मा, अब मेरा दिल रुहेल और फरजीन की शादी से भी डरने लगा है। अगर लाइबा मुझे बर वक्त हॉस्पिटल ना ले जाती तो मुझे तो तौबा की भी मोहलत नहीं मिलती। वरना क्या करेंगे आप? उससे मेरी सौतन बना के ले आएंगे, है ना? यही कहना चाह रहे थे ना? दिल की बात आपकी ज़बान पर आएगी? For God's sake शर्मीन, मम्मी बीमार है। ये क्या मजाक लगा रखा है? क्यों उसने मेरी परसुकून जिंदगी में आकर हलचल मचा दी है। भूख, नींद सब उड़ गई है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या लाइबा याद आ रही है? जी जी मरियम, उसने उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मुझको धोखा दिया उसने? क्यों मेरे जज्बातों से खेला उसने? क्यों बड़ी अम्मा, आखिर क्यों? क्या 50,000 रुपए? फिलहाल इसी से काम चलाओ। मगर बात तो मैं जानता हूँ, बात 2 लाख की हुई थी। ओह माय गॉड, अगर ये ख्वाब सच हो जाता तो। अम्मा, आप इस तरह क्यों सोचती हैं? जिस तरह इस घर में तमाम फैसले पहले आपकी रजामंदी से होते थे, अब भी उसी तरह होंगे। मैं रुहेल से मशवरा करके आपको बता दूंगी। फर्जी, एक तो तुम कभी भी सीरियस नहीं हो सकती हो। तुम्हें पता है कि खाला अम्मी राजी हो गई हैं लाइबा को यहाँ लाने के लिए, और ये कह के कि अगर रुहेल चाहे तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गई आप? जी। अब आपकी मदर की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है सर, अब तो पहले से बहुत बेहतर है। गुड। चले। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, चले। आओ चलो। ये क्या मजाक है निशा? मजाक मैंने किया है या तुमने? तुम जानते हो कितनी इंसल्ट फील की है बैंक में मैंने? क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे बाउंस चेक देने की? मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बिजनेस में चलता है ऐसा सब कुछ। मेरी एक बहुत बड़ी पेमेंट आना थी उस अकाउंट में, जो कि ऐन वक्त पर कैंसिल हो गई, और तुम इतनी सी बात पर मुझे धमकियां देने लगी कि मैं काशिफ को सब कुछ बता दूंगी। नुकसान किसे होता? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तुम उनका भी एतमाद खो देती और मेरा भी। कुछ हाथ ना आता। आई एम सॉरी। तुमने तो सॉरी कर लिया, लेकिन तुम नहीं जानती कि वो चेक मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ये लो अपना चेक, ये बाउंस नहीं होगा। और ये बताओ कि क्या लोगे? As you wish. वेटर, थैंक यू सो मच शाजिया। अगर तू आज बात नहीं संभालती ना तो बहुत मुश्किल हो जाती मेरे लिए। मगर ये बता, चक्कर क्या है और कहाँ गई थी तू? कहीं हमें इश्क और मोहब्बत के खिलाफ इतने लंबे लंबे लेक्चर देने वाली रिदा साहिबा खुद तो मोहब्बत का शिकार नहीं हो गई? कौन है वो, कहाँ है और कैसा है? अच्छा ये बता, मुझसे कब मिलवा रही है? बस कर, जरा सांस तो ले ले। सब कुछ बता दूंगी, लेकिन मेरी पहले बात सुन।
शर्मीन, आई एम सॉरी शर्मीन। दरअसल जब से नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, काम का इतना ज़्यादा लोड होता है कि ना चाहते हुए भी मैं लेट हो जाता हूँ। मैंने आपसे कुछ पूछा? शर्मीन, तुम मेरी बीवी हो। कब नाराज होती हो, कब शक करती हो और कब प्यार करती हो, सब जानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि खाना खाया तुमने? आपको इससे क्या? अपनी स्वीट सी वाइफ के लिए एक हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट ऑफ लव। कितनी खूबसूरत है। कितने की मिली? गिफ्ट्स की कीमत नहीं पूछा करते। तुम्हें पसंद आ गई, कीमत वसूल हो गई। थैंक यू सोहेल। यू आर वेलकम। अब तो नाराज नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। आप खाना खा के तो नहीं आए? तुम्हें मेरा चेहरा देखकर लगता है कि मैं खा कर आया हूँ। भाई बहुत जोर से भूख लगी, जल्दी से खाना लगाओ। मैं भी खाना लगवाती हूँ, ठीक है? थैंक गॉड। ये सारी तेज रफ्तार बीवियों की ब्रेक कीमती ज्वेलरी सी लगती है। चल बेटा सोहेल, खाना अब दोबारा खाना पड़ेगा। बड़ी अम्मा, ये मेरी फैक्ट्री का साइट प्लान है। इंशाल्लाह इसी हफ्ते से मैं कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा रहा हूँ। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, खूब कमाओ, तुम खुश रहो। वैसे बेटा एक बात है, अब तुम्हारी माँ और भाभी एक बार फिर तुम्हारी शादी करने के लिए फिक्रमंद है। अब तो माशाल्लाह तुमने अपनी फैक्ट्री भी शुरू कर दी है और अमीना भी सेहतयाब हो गई। अब तुम शादी कर ही डालो और हो सके तो लाइबा का भी फैसला कर दो। बड़ी अम्मा, मुझे फरजीन से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और रही बात लाइबा की, तो अब उसे तलाक देना मेरी जिद नहीं बल्कि मजबूरी बन गई है। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे? बड़ी अम्मा, मैं लाइबा को तलाक नहीं दे सकता। ये बात आप फरजीन को भी बता दीजिए और मम्मी को भी। और अगर इस बात पर मुझे मजबूर किया गया तो मैं ये शादी भी नहीं करूँगा। अगर ऐसा है तो एक मौका और लाइबा को दो और उसे वापस ले आओ। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसे उसकी जिंदगी चैन से जीने दो। देखो बेटा, उम्मीद और नाउमीदी के जिस भंवर में तुम फंस गए हो ना, उससे निकलने का एक ही तरीका है और वो ये है कि अपनी किश्ती का रुख किसी एक साहिल की तरफ मोड़ दो, वरना कश्ती तो डूबेगी डूबेगी, तुम्हें भी साथ ले डूबेगी। वकील साहब, रोहेल अभी अनएक्सपीरियंस्ड है, इसलिए मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप उसे मुकम्मल सपोर्ट दें। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं काशिफ साहब, ये तो वैसे भी मेरा फर्ज है। और इनफैक्ट मैं तो सोहेल साहब को भी सपोर्ट करना चाहता था, मगर
उनका तरीक़ाकार मुझे पसंद नहीं है। रोहेल ने कब आने का कहा? आज शाम तक आने का कह रहे थे। तो वैसे मैंने उनकी तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। नहीं वकील साहब, आपकी कॉर्पोरेशन का बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। और हाँ वकील साहब, रोहेल से कोई जिक्र मत कीजिएगा कि उसके हवाले से मेरी आपसे कोई बात हुई है। डोंट यू वरी। थैंक यू। काशिफ साहब, आप वाकई बहुत ग्रेट हैं। ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों घर बर्बाद कर दिया अपने बेटे को। शायद लाइबा सच ही कह रही। वो बच्चा वाकई उसकी बहन का भी तो हो सकता है। और मैं रोहेल का घर फिर से बसाने जा रही हूँ। ये क्या जुल्म कर दिया मैंने? नहीं, सच्चाई क्या है ये जाने बगैर मैं रोहेल की शादी नहीं होने दूंगी। और सच्चाई जानने के लिए अगर मुझे लाइबा के घर एक बार फिर जाना पड़ा तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। हेलो। हाँ, अंदर भेज दो उन्हें। Excuse me? लाइबा? हैरत है, इतने बड़े बड़े हादसे होने के बावजूद भी तुम पहले से खुश और मुतमईन नजर आ रही हो। फरजीन, ये मेरा ऑफिस है और मैं। अच्छा, तो ये तुम्हारा ऑफिस है। मैं तो इसे शाहजेब एडवर्टाइजिंग समझ कर आई थी। कहीं शाहजेब से तो तुम्हारा कोई। फरजीन! नो नो लाइबा, आप ये गलती मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए मजीद और कुछ भी नहीं है। अपना और अपने उस नाजायज बच्चे का पेट पालने के लिए यकीनन तुम्हें ये जॉब चाहिए। फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, मैं बहुत जल्द तुम्हारे उस साबिका शौहर रोहेल से शादी करूंगी। हाय फरजीन, तुम कब आए? बस अभी आई हूँ। फरजीन, ये है मिस लाइबा। ये हमारी कॉपीराइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। मिस लाइबा, मिस फरजीन का पोर्टफोलियो तो आपने देखा होगा। इन्होंने 2 साल पहले हमारी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मगर फिर ना जाने इन्होंने मॉडलिंग ना करने का फैसला कर लिया। ना जाने क्यों? क्योंकि किसी को मेरा मॉडलिंग में आना पसंद नहीं है। ओह, तो फरजीन ये बात है। मिस लाइबा, फरजीन की कुछ तस्वीरें आपके पास होंगी, प्लीज मेरे केबिन में दे दीजिए। आओ फरजीन, मेरे केबिन में बैठते हैं।
या अल्लाह, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? और रोहिल शादी कर रहे हैं इससे। कहां से दूं अब तस्वीर? या मेरे खुदा, नहीं रोहिल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। दो कप कॉफी भेजिएगा मेरे को। हाँ फर्जी, और सुनाओ, क्या मसरूफियात हैं आजकल? ऐसे तो कुछ खास नहीं, बस शॉपिंग शॉपिंग और सिर्फ शॉपिंग। ऐसुन शादी कर रही हूँ। रियली? फरजीन, बहुत बहुत मुबारक हो। शाहजेब, तुम्हारी ये नई कॉपीराइटर का क्या नाम बताया था तुमने? लाइबा। हाँ लाइबा। कितने अरसे से ज्वाइन किया इन्होंने तुम्हें? यही कोई 1-2 महीने से। तुम क्या जानती हो? नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं, बस कुछ ऐसा लगता है कि कहीं देखा है इन्हें। एनिया, तुम ये बताओ कब कर रहे हो शादी? As soon? What? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसका मतलब है तुम्हें तुम्हारा आइडिया मिल गया, राइट? शायद। Excuse me फर्जी। या? नहीं मिल रही? कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से किसी और एल्बम में होगी। यू डोंट वरी, ओके? मैं स्लैबा का फोन था, उन्हें तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा। शायद फर्जी मेरे पास हो। तुम्हारे पास हो या मेरे पास, एक ही बात है। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें पेश करती जाऊँ। अच्छा किया। अच्छा खैर, ये बताओ मौसूफ करते क्या हैं? वो मेरा कज़न है और बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है।